आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। महाराष्ट्र के विरार में विजय वल्लभ अस्पताल में आईसीयू में भीषण आग लगने से 13 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल के आईसीयू में 17 मरीजों का इलाज चल रहा था। सुबह 3:15 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। करीब 5:30 बजे आग पर काबू पा लिया गया। विजय वल्लभ अस्पताल में लगी आग के मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दिए हैं। भारत में कोरोना बेलगाम, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। पिछले 24 घंटे में 3,32,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित, वहीं 2,256 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में एक दिन में 67,013 नए केस आए सामने और 568 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 40 लाख के पार पहुंच गई। अब तक कोरोना से 62,479 मरीजों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 26,169 नए मामले आए सामने, वहीं 19,609 मरीज ठीक भी हुए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 9,56,348 पहुंच गई। अब तक करीब 19,609 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 16,750 केस आए सामने, वहीं 207 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 34,254 कोरोना संक्रमित के नए मामले आए सामने, वहीं प्रदेश में अब तक 7 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 13,105 मामले आए सामने, वहीं 5,010 मरीज ठीक हुए, 137 की मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,795 नए केस आए, तो वहीं 123 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,384 नए कोरोना केस आए, यहां 24 घंटे में 75 की मौत हुई। चंडीगढ़ में कोरोना के 634 नए मामले रिपोर्ट किए गए, कुल मामलों की संख्या 36,404 हो गई। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,759 नए केस आए सामने, वहीं 24 घंटे में 31 की मौत हुई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,623 नए केस आए सामने, तो वहीं 45 लोगों की मौत हुई। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 26,995 मामले आए सामने, वहीं 5,431 मरीज ठीक हुए और 28 की मौत हुई। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,164 नए केस आए सामने, तो वहीं 24 घंटे में 7 की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 11,948 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, वहीं 6,590 लोग ठीक भी हुए। चुनाव आयोग ने बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जहां आयोग ने पार्टियों को सख्त हिदायत दी है। चुनाव आयोग ने साइकिल रैली, बाइक रैली को पूरी तरह से बैन कर दिया है। साथ ही जनसभा में 500 से ज्यादा लोगों के शामिल नहीं होने की बात कही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और जरूरी दवाओं की किल्लत पर सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि हालात डरावने वाले हैं, सरकार 4 मुद्दों पर जवाब दे। आज इस मामले की सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन सप्लाई रोकने का निर्देश दिया। कोर्ट ने ऑक्सीजन पर पहला हक मरीजों का बताया। कोर्ट ने कहा, मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करना केंद्र की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, आप गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या चुराइए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए। हम मरीजों को मरता नहीं देख सकते। क्लाइमेट चेंज समिट पर विश्व के नेताओं ने लिया हिस्सा, जिसमें 40 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने लिया हिस्सा। इसका उद्घाटन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत नमस्कार से की और मानवता को बचाने के लिए सहभागिता पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने के लिए हमें तेजी से ठोस कदम उठाने होंगे और बड़े पैमाने पर काम करना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी पर नाराजगी जताई। सोनिया गांधी ने सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से टीके के अलग अलग दाम तय करने पर सवाल उठाए और सरकार पर मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा, सरकार फ्री वैक्सीन देने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। सोनिया गांधी ने इसे तत्काल बदलने की मांग की है। सोनिया गांधी ने कहा, वैक्सीन के बढ़े दामों से जनता को ज्यादा पैसे देने होंगे। साथ ही राज्य को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। महंगी वैक्सीन से जनता परेशान होगी। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के निधन की फर्जी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसकी शुरुआत कांग्रेस नेता शशि थरूर की पोस्ट के बाद हुई।
बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पोस्ट कर लिखा, ताई एकदम स्वस्थ है, उन्हें भगवान लंबी उम्र दे। पश्चिम बंगाल छठे चरण के चुनाव में 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई, जहां शाम 5 बजे तक 79.9% मतदान हुआ। 43 सीटों पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय समेत 306 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित होंगे। एमपी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रहलाद पटेल मरीजों के साथ तेज आवाज में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रहलाद पटेल ने युवक को 2 थप्पड़ मारने की धमकी दी। वीडियो में युवक ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने की मांग कर रहा है। जवाब में प्रहलाद पटेल ने कहा, ऐसी भाषा बोलोगे तो थप्पड़ खाओगे, कहते दिखाई दे रहे हैं। एमपी में सीएम शिवराज ने 18 साल से ज्यादा की उम्र के सभी लोगों को फ्री वैक्सीनेशन लगाने का ऐलान किया है। गाजीपुर बॉर्डर पर ऑक्सीजन से भरा हुआ एक टैंकर पहुंचने का वीडियो वायरल हुआ। किसानों का आरोप है कि जानबूझकर ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले टैंकर गाजीपुर बॉर्डर वाले रास्ते पर भेजे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हरदोई के एक अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अस्पताल में गंदगी के ढेर लगे नजर आ रहे हैं। नोएडा पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किया है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की सूचना मिलने पर कानपुर में पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वहीं करीब 50 भरे और 25 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए। बिजौर में कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। कोविड-19 के तहत नियमों का पालन कराने के लिए जिले के पुलिस कप्तान खुद उतरे सड़कों पर और दुकानों को बंद कराया। पौड़ी शहर में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश के बाद ओलावृष्टि होने से लोगों को गर्मी से निजात मिली। जींद के नागरिक अस्पताल स्थित पीपीसी सेंटर में 1710 कोरोना वैक्सीन चोरी हो गई। चोरों ने पीपीसी सेंटर के मुख्य गेट के ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 58,170 नए मामले आए सामने। वहीं 784 लोगों की मौत हुई। फ्रांस में कोरोना के 53 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है।